अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ए कांस्टेंट टर्म्स गिवन इन द एक्सप्रेशन। तो हमने कांस्टेंट टर्म लिखनी है जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया गया होगा। पार्ट नंबर 1 है 3x + 4। अब ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में से हमने कांस्टेंट टर्म जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्चुअली में दो टर्म हैं, एक हमारे पास 3x एक टर्म है और एक 4 टर्म है। और हमने क्या करनी है, हमने कांस्टेंट टर्म निकालनी है। ठीक है, यानी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि फिक्स्ड, वो वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, चूंकि हमने कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है तो वो होगी 4। ठीक है, तो बेसिकली ये दो टर्म है ना, एक हमारे पास 3x टर्म है और एक हमारे पास 4 टर्म है। तो जो 4 है ना वो कौन सी है, वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 2x³ -1। ठीक है, अब इसमें भी हमने क्या करनी है, कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये देखें, ये 2x³, अब यहाँ पे क्या 2 के साथ क्या आ गया है x, और x क्या है, एक वेरिएबल है जिसे हम तब्दील कर सकते हैं। लेकिन 1 क्या है, ये फिक्स्ड है, 1 को हम कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। तो जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी, -1। इसका थर्ड पार्ट है 5y + 2x। तो ये देखें, 5 के साथ भी एक वेरिएबल है y और 2 के साथ भी वेरिएबल है x। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 0। अब जो फोर्थ हमारे पास पार्ट है 7y² -8। और चल इस एक्सप्रेशन में देखें तो 7 के साथ क्या है, एक वेरिएबल है y। ठीक है, और 8 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, 8 क्या है, कांस्टेंट है, यानी हम 8 को तब्दील नहीं कर सकते। तो जो इसकी कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी, -8। ठीक है, तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या करने हैं, हमने लिखने हैं वेरिएबल्स लिखने हैं, जो इक्वेशन हमें दी जाएंगी हमने उसमें से वेरिएबल लिखने हैं। तो इसमें ये पहली इक्वेशन हमें दी गई है 2x - 1 = 0। अब ये 2 और 1 ये क्या है, फिक्स्ड। ठीक है, कांस्टेंट है, हम 2 और 1 को तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो x है वो क्या है, वो एक वेरिएबल है। ठीक है, यानी x की जगह पे हम कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, तो x क्या होगा, वेरिएबल। तो हमने चूंकि मालूम करने हैं वेरिएबल्स, तो इसके अंदर चूंकि एक ही वेरिएबल है वो क्या है, x। जो सेकेंड इक्वेशन हमें दी गई है वो है y + x = 3। अब इसमें देखें y और x क्या है, वेरिएबल है, और 3 क्या है, कांस्टेंट। तो हमने क्या लिखने हैं, वेरिएबल लिखने थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल्स। वो कौन कौन से हैं, वो है x और y। इस तरह से आप लिखेंगे वेरिएबल्स। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 हमें दी गई है x² - x - 1 = 0। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखें तो एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, x एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, तो 1 क्या है, 1 तो कांस्टेंट है ना, और इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है, वो है x। ठीक है, हम इस तरह से लिखेंगे। और 4 जो इक्वेशन हमें दी गई है वो है 7y² - 2y + 3
दैट इज इक्वल टू 0। अब ये भी हमें एक इक्वेशन दी गई है 7y² माइनस 2y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें 7, 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट है, और ये जो y क्या है, y हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो चूंकि हमने वेरिएबल लिखने हैं, इसमें भी एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, देखें ना y, ये एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो जिसमें वेरिएबल यूज हुआ है वो है y। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द लिटरल्स यूज्ड इन द इक्वेशन, ठीक है। जो इक्वेशन हमें दी गई है उसमें हम लिटरल्स को लिखेंगे, ठीक है। अब ये होते क्या है ये हम देखते हैं। पहली इक्वेशन हमें दी गई है ax² प्लस bx प्लस c माइनस y दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन हमें दी गई है, इसमें से हमने लिटरल्स लिखने हैं, ठीक है। वो अल्फ़ाबेट जो कि एज ए कोफिशिएंट या फिर एज ए कांस्टेंट इस्तेमाल हों उनको हम कहते हैं लिटरल्स। जिस तरह देखें x क्या है, वेरिएबल, अब वेरिएबल के साथ a क्या है, कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है। इस तरह ये x के साथ जो b है ये भी क्या है, कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है। c भी क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्चुअली में क्या है, ये सारे लिटरल्स हैं। ये y वेरिएबल है, ठीक है। तो जो इसमें लिटरल्स होंगे वो क्या होगा, a b c। अब जो सेकंड इक्वेशन हमें दी गई है वो है cx² प्लस dx दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। x क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल के साथ c और d क्या है, कोफिशिएंट, जिसको हम क्या कहते हैं, लिटरल्स। तो चूंकि हमने लिटरल्स मालूम करने हैं तो वो कौन कौन से होंगे, c और d। अब थर्ड इक्वेशन हमें दी गई है bx प्लस d दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमने क्या लिखने हैं, लिटरल्स लिखने हैं। वो कौन कौन से होंगे, वो b और d होगा। अब जो इसका फोर पार्ट हमें दिया गया है वो है ay² प्लस d दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी क्या है, ये एक इक्वेशन दी गई है, इसमें से भी हमने लिटरल्स लिखने हैं। तो वो कौन कौन से होंगे, वो एक होगा a और d, ठीक है। क्योंकि y हमारे पास क्या है, y तो हमारे पास वेरिएबल है ना, और जो अल्फाबेट है ना a और d ये क्या है, ये लिटरल्स हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट भी हैं और कोफिशिएंट भी होते हैं। इस तरह सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने सेपरेट मतलब हम अलग करेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को और उन एक्सप्रेशन को जो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जिस तरह फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें दिया गया है x² प्लस x माइनस 1, तो हम ये देखेंगे ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या फिर ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। हम इसमें से देखेंगे। अगर हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखें तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो होता है ना वेरिएबल, और उसकी जो पावर होती है वो या तो 0 होगी या तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। अब जिस तरह ये देखें ये वेरिएबल है, अब इसकी पावर अगर 0 है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव में है तो वो नॉट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इस तरह फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम देखते हैं x² प्लस x माइनस 1। अब x क्या है, वेरिएबल, अब इसकी जो पावर है या जो इसका एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ये 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, तो वो भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल। ठीक है। सेकेंड एक्सप्रेशन हमें दिया गया है x² प्लस xy² प्लस 7। x और y वेरिएबल हैं और अगर इनके हम एक्सपोनेंट देखें तो पॉजिटिव इंटीजर है। ये वेरिएबल है, इनके भी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी इनके ऊपर जो पावर है वो क्या है,
पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। इसका थर्ड पार्ट करते हैं, x की पावर -2 प्लस वाई प्लस 7। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल कौन कौन सा है, x और y। x की पावर क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर x की पावर नेगेटिव इंटीजर होगी या वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर होगी तो वो क्या होता है, वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो इसमें देखें ना, x की जो पावर है वो नेगेटिव में आ गई है, लेकिन y की देखें पॉजिटिव है, लेकिन x की क्या है, नेगेटिव। अगर किसी एक वेरिएबल की भी पावर नेगेटिव में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक। तो इसका आंसर होगा नॉट पॉलिनोमियल। इसका फोर्थ पार्ट है, x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स। इस एक्सप्रेशन में देखें तो ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी ये y की पावर 2 है, ये ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव में हो जाएगी। तो अगर ये नेगेटिव में हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो y की पावर 2 जो है जब ऊपर जाएगी तो y की पावर क्या हो जाएगी, -2। इस तरह x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x की पावर -1। तो माइनस में आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल। इसका पार्ट नंबर 5 है, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1। एक्स और वाई इसमें वेरिएबल है, x की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे भी x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, y की भी पावर पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर इनकी पावर जो होगा या इनका एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसका मतलब ये है, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर है पॉलिनोमियल। पार्ट नंबर 6 है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 1/2। अब इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारे पास x है और इसकी पावर देखें पॉजिटिव, इस वेरिएबल की। अब इसकी भी पावर क्या है, पॉजिटिव, इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं इसमें कौन से कांस्टेंट जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। जिस तरह फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 7x - 6y + 3z। तो हमने इसमें क्या मालूम करना है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट एक्चुअली में क्या होते हैं, फिक्स्ड नंबर होते हैं, ठीक है, जो कि चेंज नहीं होते। जिस तरह 7, 6 और 3, तो ये चेंज नहीं होते, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होंगे वो 7, यहाँ से हमारे पास आएगा -6 और यहाँ से 3। सेकेंड एक्सप्रेशन है 5x² - 3। तो हमने मालूम करने हैं कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू, अब इसमें जो कांस्टेंट है वो 5 और -3, ठीक है। और जो थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है 8x² + 2y + 5। तो इसमें जो कांस्टेंट यूज हुए हैं वो कौन कौन से हैं, 8, 2 और 5, ठीक है।
और जो फोर्थ एक्सप्रेशन है हमारे पास 9y प्लस 3x माइनस 2z, और इसमें जो कांस्टेंट है वो है 9, 3 और -2। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। ये जो पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं, हमने इनकी क्या करनी है, हमने इनकी डिग्री मालूम करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है x प्लस 1। अब डिग्री क्या होती है कि जो x की पावर होती है ना, चाहे 1 है चाहे 2 है, तो वो उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। उसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं और उसको हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देखें x की पावर कितनी है 1, या x की डिग्री कितनी है 1, तो जो होगी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। ठीक है, और सेकंड हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखें x की डिग्री कितनी है 2, सबसे जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। थर्ड है एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस 1। अब अगर हम देखें वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं और x की डिग्री कितनी है 3, और ये हाईएस्ट पावर है, तो इसलिए हम कहेंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। यहाँ भी आ जाता है। अब हमें जो फोर्थ एक्सप्रेशन दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हम डिग्री देखें तो ये देखें 2 + 2 4, और यह भी सबसे हाईएस्ट है, तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 सेपरेट द पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। तो हमने सेपरेट अलग अलग करने हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया गया है 3x + 1। अब यहाँ देखिए x की पावर कितनी है 1। ठीक है, या x की डिग्री कितनी है 1, तो जिसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है, जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, अगर वेरिएबल की डिग्री 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी देखिए ना x की पावर 1 है ना, तो ये क्या है, लीनियर। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन हमें दिया गया है x² - 2। अब जिसकी डिग्री या जिसकी पावर 2 होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर, और जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक। अब थर्ड है y² - y। अब इसमें देखिए इसकी डिग्री कितनी है 2। थर्ड है y² - y। अब y की पावर कितनी है 2। अगर y की पावर या वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, फोर्थ है
एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स की पावर कितनी है 1 और वाई की भी पावर 1 है, तो ये क्या होगा लीनियर। 5 पार्ट है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2। अब देखें एक्स की पावर क्या है 3, अगर तो वेरिएबल की पावर 3 हो, ठीक है, वे एक्स वेरिएबल है ना, एक्स की पावर 3 है तो इसका मतलब ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें एक्स की पावर क्या है 4, अब जिसकी पावर 4 होगी, जिस वेरिएबल की पावर 4 होगी या डिग्री 4 होगी, तो उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो ये क्या होगा बाई क्वाड्रेटिक। आगे 7 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर हम यहाँ पे देखें तो x की पावर 2 और y की पावर 2, तो ये पावर क्या हो जाएंगी जमा हो जाएंगी, 2 + 2 4। तो जिसकी पावर 4 होगी वो क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक। ए पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8। अब यहाँ पे देखें x की पावर कितनी है 2, और जब वेरिएबल की पावर 2 होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जब वेरिएबल की पावर 2 होगी तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी मुकम्मल हुआ। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.1 जो है वो मुकम्मल हल की है। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.1 को मुकम्मल हल किया है।